जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, भयंकर और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर आने वाली सारी असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ काली ने चंड-मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें माँ चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ दुर्गा के पहले स्वरूप यानी माँ काली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिल जाती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भी भय दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए भक्तजनों जानते हैं माँ काली की पूजन विधि क्या है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे का होता है और उठने के बाद स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट की स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखना चाहिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाना चाहिए। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, फूल, मिठाई, नैवेद्य चढ़ाने चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ में और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल या घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करना चाहिए। देवी कवच, अर्गला, स्रोत का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुननी एवं पढ़नी चाहिए। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माँ काली को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। माता काली का मंत्र ओम हेम हीम कली चामुंडाय विच्चे, जो कि आपको अवश्य इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए भक्तजनों अब सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और देवताओं ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया।
जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बातें बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के लालच तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाया। इसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया। बोलिए माता दुर्गा की जय, माता काली की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता काली की कथा संपन्न होती है। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का विशेष महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं। इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का विशेष महत्व होता है। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माघ और आषाढ़ माह में आती है और इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इसमें माता की गुप्त रूप से पूजा की जाती है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो आइए जानते हैं माघ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 को शाम को 6:05 पर होगी, जिसका समापन 30 जनवरी को शाम को 4:10 पर होगा। जिसके अनुसार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी को होगी। वहीं गुप्त नवरात्रि का समापन शुक्रवार को 7 फरवरी 2025 को होगा। इस दौरान जिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है वो माँ दुर्गा के 10 स्वरूप हैं, जैसे माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माँ मातंगी और माता कमला देवी। 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना गुप्त नवरात्रि के दौरान की जाती है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि की पूजा की शुरुआत घट स्थापना के साथ की जाती है। पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को सुबह 9:25 से लेकर 10:46 तक रहेगा। ऐसे में भक्तों को घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 21 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:56 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं प्रकट हुई थी। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों का जाप, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और देवी श्रीमद देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से सभी परेशानियां दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली होती है। प्रकट नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि में रोज देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। 30 जनवरी को यानी प्रतिपदा के दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 31 जनवरी को यानी दूसरे दिन
देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरे दिन यानी 1 फरवरी को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चौथे दिन यानी 2 फरवरी को माँ देवी कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। उसके बाद 3 फरवरी को देवी स्कंद माता और कात्यायनी की पूजा की जाएगी। फिर 4 फरवरी को मंगलवार को देवी कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 5 फरवरी को माँ देवी महागौरी की पूजा की जाएगी। 6 फरवरी को यानी गुरुवार को देवी सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की किस प्रकार पूजा आराधना की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ सुथरा करना चाहिए। पूजा स्थल पर वेदी स्थापित करनी चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें और उनका अभिषेक अवश्य करना चाहिए। माँ दुर्गा को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी चाहिए। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश स्थापित करना चाहिए। देवी दुर्गा की आरती करनी चाहिए और साथ ही माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का अवश्य पठन एवं श्रवण करना चाहिए। माँ दुर्गा के मंत्रों का अवश्य जाप करना चाहिए। अंत में घर के सभी सदस्य को प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए। धन्यवाद। माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें।